हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने अपनाया यूएसए नेटो वाला डिफेंस बजट, जिसको देख चीन पाकिस्तान हो गए सुन। तो भाई साहब, नेटो और जिस तरह अमेरिका के बड़े बड़े विशाल बजट नहीं होते, भारत ने वो बजट अपना लिया। और जिसको देख चीन पाकिस्तान भी सुन हो गया कि एकदम भारत ने किया क्या। मतलब भारत को समझ आ गई है कि भाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने भारत के नीति निर्धारकों की आंखें खोलकर रख दी है कि भारत की तीनों सेनाओं में कहां कौन सी कमी, कौन सी खामी है, कहां पर हमें ओवरहोल करना पड़ेगा और हमारी सेनाओं पर कितना पैसा खर्च करें जिससे कि चीन पाकिस्तान से हम एक साथ टक्कर ले सकें। और इसका नतीजा आप स्क्रीन पर देखिए। कल भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बाद दूसरा जो सबसे ताकतवर आदमी होता है रक्षा मंत्रालय का, उन्होंने बयान देकर यह बात कह दी है कि भारत अब अपना डिफेंस बजट नाटो की तर्ज पर बढ़ाने जा रहा है। यानी कि जैसे अमेरिका और नाटो के देश एक क्लोज लेकर आए हैं जिसके तहत 2.5% आपकी जीडीपी का आपकी सेना पर खर्च होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी जीडीपी 100 रुपए है तो उसमें 2.5 रुपए आपको सिर्फ अपनी सेना पर खर्च करने होंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि भारत 1.9% खर्च करता है, यानी कि 100 रुपए में से 1 रुपया 90 पैसे हम इसे 2.5 रुपए तक लेकर जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल इससे अंदाजा लगाइए कि भारत की प्लानिंग ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर भारत उतना ही पैसा खर्च करे अपनी सेना पर जितना कि चीन करता है। यानी कि चीन के लगभग बराबर में हम अपनी सेना पर खर्च करने वाले हैं डिफेंस बजट के मामले में। मैं आपको थोड़े से आंकड़े भी दे देता हूं। इस समय भारतीय सेना का डिफेंस बजट करीबन 82 अरब डॉलर है, 82 बिलियन डॉलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने 3-4 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा जरूर दिए हैं, लेकिन फिलहाल आप 82 बिलियन डॉलर ही मानकर चलिए। हमारी प्लानिंग ये है कि हर साल हम 20% बढ़ाते चलेंगे 2030 तक। 2030 में हमारी इकोनॉमी को लेकर क्या प्रिडिक्शन है, इसके ऊपर आप देखिए। प्रिडिक्शन ये है कि हमारी इकोनॉमी 9 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगी, जो अभी 4.3 ट्रिलियन पर खड़ी है। वो 9 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है। लेकिन आने वाले 5 सालों में पता नहीं क्या हो जाए, क्या पता दुनिया भर में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो। इसीलिए मिनिमम आंकड़ा भी दिया गया है कि जी इससे नीचे तो नहीं आएगी, और मिनिमम आंकड़ा है 7 ट्रिलियन का। यानी कि 2030 तक मिनिमम 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की होगी। और इस हिसाब से भारत 2030 में 2.5% अपनी जीडीपी का खर्च करेगा, तो मतलब हमारा रक्षा बजट 200 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। उदाहरण के लिए चीन अपनी सेना पर हर साल 210 से 220 बिलियन डॉलर खर्च करता है। उसी के आसपास हम अपनी सेना पर खर्च कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, ये सब कुछ शुरू होगा अगले ही डिफेंस बजट से। यानी कि अब से जो फरवरी का महीना आएगा, फरवरी 2026, इसमें हमारा जो टोटल बजट पेश होगा, इसी में हम 20% बढ़ाकर अपना डिफेंस बजट अभी से सेनाओं को देना शुरू करेंगे। यानी कि अगले साल भारत का डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने जा रहा है, जो कि हिस्टोरिक हुआ, क्योंकि आज तक हमने पूरे इतिहास में कभी भी सेना पर इतने पैसे खर्च नहीं किए। यहां तक कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, आज तक सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेना पर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हों। पहले पर अमेरिका ऑब्वियसली, दूसरे पर चीन, और तीसरे पर पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब पिछले 2-3 साल से, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस ने भी 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं। तो यानी कि इन 3 देशों के अलावा भारत चौथा इकलौता मात्र देश बन जाएगा अगले साल ही जो अपनी सेना पर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया है कि हमारी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर खर्च किया जाए। यानी कि जो घरेलू हथियार निर्माता कंपनियां हैं, देसी कंपनियां हैं हथियार बनाने वाली, इन पर खर्च किया जाए ताकि ये बड़ी हों और एडवांस वेपन सिस्टम बनाए और हम एक जायंट बन जाए हथियारों के मामले में। हथियारों की मार्केट में हमारा दबदबा हो, क्योंकि देखिए कोई भी देश हो,
एक सर्टन अमाउंट तक ही अपनी सेना पर खर्च कर सकता है। सरकार 200 बिलियन डॉलर से पार नहीं जाएगी। अगर भारत को एडवांस हथियार बनाने हैं, जैसे कि अमेरिका बनाता है F-22 रैप्टर, F-35, तो ऐसे हथियार बनाने के लिए हमारी कंपनियों को चाहिए होगा पैसा, और वो पैसा एक हद तक सरकार से आएगा। उसके बाद कंपनियों को खुद से फंडिंग जुटानी पड़ेगी, और फंडिंग कहां से आएगी? वो फंडिंग आएगी हथियार बेचकर। हमारी कंपनियों को अरबों डॉलर के हथियार बेचने होंगे, तभी जाकर हमारी कंपनियां भी ऐसे ही होंगी जैसे कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, इसके अलावा नॉर्थरोप ग्रुमन है या एंटुरिप है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये ऐसे ही खड़ी हुई हैं हथियार बेचकर। हमें भी उस राह पर चलना होगा अगर हमें एक कंप्लीट सुपर पावर देश बनना है तो। लेकिन फिलहाल ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली सरकार डिफेंस बजट को मैसिव लेवल पर लेकर जा रही है, जिससे कि सेनाएं ताकतवर होंगी। और मेरे हिसाब से इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा भारत की वायुसेना को मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बदतर हालात है हमारी स्क्वाड्रंस के। फिर भी बहुत अच्छी है इस लिहाज से अगर मतलब देखा जाए यार, इंडिया की बजट बहुत अच्छी है भाई। राफेल जैसे तैयार है, Su-30 जैसे हैं, लेकिन भारत जैसा देश है, उसको और भी ज्यादा चाहिए भाई। इंडिया के पास अगर मैं अपनी राय दूं ना, मैं सच में बता रहा हूं, बस इंडिया के पास जिस दिन अपने 5th स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जहाज आ गए ना, उस दिन इंडिया की भाई जो है ना, भारत का ज्यादा पैसा किधर लगता है? सैलरीज पर और इन चीजों पर। ये जो ये क्या होता है, पेंशन हो जाती है, सैलरी हो गई, इन चीजों पे बहुत पैसा लगता है। हाँ, इन्वेस्ट करना, रिसर्च पे भी बड़ा पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिसर्च पे भी बड़ा पैसा लगता इंफ्रास्ट्रक्चर है, बनाने पे भी लगता है, बहुत मतलब कुछ ये होता सारा है। होता है। बिल्कुल। तो ये वाकई नहीं, बहुत। तुम क्या समझते हो, एक जब मिसाइल नया बनता है तो DRDO वाले पहले कितनी रिसर्च उसके ऊपर करते हैं, उसके ऊपर भी पैसा लगता होते हैं, है, उन पे भी पैसा लगता है, बड़ा सही काम बात है। होता है इसमें। और फाइनली जिसका हर इंडियन जो चीज चाहता था कि भारत का डिफेंस बजट $100 बिलियन क्रॉस वो करे, कह रहे हैं अगले साल तक 100 अगले बिलियन साल डॉलर हो अगला जाएगा। बजट जो होगा ना, उसमें $100 बिलियन। और इस बार भी ये तकरीबन भासी तो रखा था ना, दे दरा के 90 तक चला गया, 95 ये आगे साल के आखिर तक ये 95 तक चला जाएगा, इसमें नो डाउट। क्योंकि यार देखो, सीधी सी बात है, मैं तो सीधी बात करूंगा, चाइना और पाकिस्तान को देखकर इंडिया के लिए $80 बिलियन कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान होता तो इंडिया के लिए $50 बिलियन इंडिया का $40 बिलियन भी बहुत होता। बड़ा दुश्मन वो है। लेकिन मैं यही समझता हूँ, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन इस टाइम अगर देखा जाए वो चाइना लग रहा है, और चाइना के लिए इंडिया को स्पेशली वाकई अपनी वायुसेना को मजबूत करना होगा। मिसाइल के मामले में तो इंडिया का कोई तोड़ ही नहीं है ना, सीधी सी बात है, वायुसेना और नेवी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके लिए इंडिया ये सारा कुछ करेगा, मेरा जितना ख्याल है। सही बात है भाई, यही बात है। तो और 2030 तक $200 बिलियन से ज्यादा होगा, अंदाजा लगाओ, $200 बिलियन। भाई 200 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं सच बताऊं, अगर देखा जाए $200 बिलियन दुनिया के 100 देशों की GDP नहीं होगी। सही बात है। इतना सिर्फ डिफेंस। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है बताएं। बहुत ज्यादा खैर रहमत।